काल्प सर्पदोष क्यों लगता है दोस्तों, इसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसी बहुत सी मुख्य जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। वर्षा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योतिष में जन्म कुंडली के राहु और केतु के मध्य विभिन्न ग्रहों की स्थिति होने पर काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प योग के बारे में कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में ये योग होता है उसे अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह आपकी नौकरी, विवाह, संतान, सम्मान, पैसा और भी कई अन्य अनेक समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। राहु केतु विभिन्न भाव से स्थित होकर 12 प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। वैसे तो भारतीय ज्योतिष में देखें 144 तरह का काल सर्प दोष होता है। राहु केतु विभिन्न भाव में स्थित होकर 12 प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। वैसे तो भारतीय ज्योतिष में देखा जाए तो 144 तरह का काल सर्प योग होता है, किंतु 12 तरह के काल सर्प योग अति प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु 180 डिग्री में होते हैं और जब इनके मध्य में समस्त 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं। मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें आपको उसकी पूरा लाभ नहीं मिलता है। व्यवसाय में बार बार हानि होती है और अपनों से ठग जाते हैं लोग, अपनों से ठगा जाना। संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना, विवाह नहीं होना या अगर आपकी शादी हो गई है तो उसमें अस्त व्यस्त रहना, हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश सब रहता है। स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, बार बार आपको चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि काल सर्प दोष को हमेशा के लिए दूर करने के लिए क्या करते हैं। पहला तो आप सुनिए, ये 4 मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुख्य 4 पॉइंट है ये। सबसे पहले काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोज़ाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। नंबर दूसरे पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है। तीसरे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा उस व्यक्ति को रोज़ाना कुल देवता की रोज़ाना प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। कुल देवता से मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक फैमिली का, हर एक परिवार का एक अपने ही कुल देवी देवता होते हैं। तो कुल देवी देवता का मतलब कि उन जिस भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं आपको उनकी डेली आराधना करनी चाहिए, डेली उनकी पूजा करनी चाहिए। और लास्ट जो है, आपको डेली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। इसको करने से भी आप काल सर्प दोष से जल्द मुक्ति पा सकते हैं। अब काल सर्प दोष कितने समय तक का रहता है, इसके बारे में मान्यता यह है कि ये दोष व्यक्ति को 42 वर्ष तक परेशान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के 7 ग्रह पाप ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाए तो काल सर्प दोष बनता है। इसी प्रकार से इस दोष के 2 अन्य भेद भी बताए गए हैं। पहला उदित गोलार्ध काल सर्प दोष और दूसरा अनुदित गोलार्ध काल सर्प दोष। इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। काल सर्प दोष क्यों लगता है ये मैंने अभी आपको, इसके लक्षण अभी मैंने आपको बताए थे और ये भी बताया था जब राहु केतु एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ कोई ग्रह ना हो तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बन जाता है। काल्प सर्प दोष में आप कौन सा आपको रत्न पहनना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो कोई लोग है या किसी के घर में कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसे गोमेद धारण करना चाहिए। इससे जातक को काल्प सर्प दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आ जाती है। देखिए, गोमेद पहनने से आपके काल्प सर्प दोष दूर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसके चलते आपको अगर यदि आप ये पहनते हैं तो आपके साथ जो अनहोनी होने वाली है या आपकी लाइफ में या आपकी व्यवसाय में कोई बिजनेस बहुत बड़ा लॉस होगा तो उस बड़ी चीज़ों से आप बच जाएंगे। ख़त्म नहीं होगा बट आप उससे कुछ कम नुकसान में जाएंगे गोमेद पहनने से। अब इसकी पूजा कहाँ होती है, काल सर्प दोष की पूजा कहाँ होती है, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी पूजा खास तौर पर उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है मंदिर, ब्रह्मकपाली उत्तराखंड में है, त्रिजुगी नारायण मंदिर है एक उत्तराखंड में, वहाँ पे भी इसकी पूजा कर सकते हैं। प्रयाग है उत्तर प्रदेश में, त्रिनागेश्वरम वासुकी नाग मंदिर है तमिलनाडु में, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इनकी पूजा संपन्न की जाती है। मुझे इन कुछ जगहों के नाम पता थे, परंतु
आप इसके लिए अगर हो सके तो, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ, आप इन सब जगह को छोड़कर आप यदि त्र्यंबकेश्वर जा सके, जो कि महाराष्ट्र में है, तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं आपको और बोल देना चाह रही हूँ कि यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इन सारी जगह जाके कालसर्प दोष की पूजा करें, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ जाकर पूजा करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इसकी पूजा घर में भी करवा सकते हैं या अपने किसी आसपास के शिव मंदिर में भी करवा सकते हैं। अगर आप यदि इसकी पूजा घर में कराते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। प्रत्येक सोमवार को आप सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय के समय 1 घंटे के भीतर स्नान से निर्वृत्त होकर स्नान कर कर शुद्धिपूर्वक शिवलिंग पर 11 अक्षत यानी कि 11 साबुत चावल के दाने आपको श्री राम का उच्चारण करते हुए अर्पित करें और मन ही मन अपनी विशेष इच्छा का स्मरण करें। इससे भी कालसर्प दोष काफ़ी हद तक दूर होता है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न आपको पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर आप बता सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम करेंगे तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का उत्तर दूँगी। जाने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ दोस्तों, ये 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं। अब आपके ऊपर कौन सा कालसर्प दोष लगा हुआ है, इसकी जानकारी सिर्फ आपकी जन्म कुंडली दे सकती है। यदि आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के बारे में आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, तो इसका उपाय मैं आपको बता दूंगी। और नहीं तो यदि आपके आसपास कोई मंदिर है या फिर आपके कोई पंडित जी हैं या कोई विशेषज्ञ हैं, तो आप उनको दिखाकर अपने इस बारे में ज़रूर पूछ लीजिए कि यदि आपके ऊपर कालसर्प दोष लगा हुआ है तो वह कौन सा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बस मुझे आपको यही बोलना था, यही बताना था, यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।